नमस्ते। आज मैं आप सबके समक्ष यज्ञ के यज्ञ एवं संध्या के विषय में कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वैदिक शास्त्र में निहित है कि यज्ञ वै श्रेष्ठतमं कर्मम्। इसका यह अर्थ है कि श्रेष्ठ कर्म में भी सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ है। वैदिक संस्कृति पंच महायज्ञों का विधान करती है। चलिए, तो मैं आज आप सबको बताऊंगी कि ये पंच महायज्ञ, इनका नाम क्या है और इनकी महत्वपूर्णता क्या है। सबसे पहले आता है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म का एक अर्थ परमेश्वर है और दूसरा अर्थ परमेश्वर प्रदत्त ज्ञान, अर्थात परमेश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान जो कि वेदों में है। दूसरा आता है देवयज्ञ। ऐसी सत्ताएं जो केवल देने ही का भाव रखती है, बदले में कुछ लेने का भाव नहीं रखती। ईश्वर, माता पिता, गुरु, गाय बैल आदि चेतन देवता। जैसे कि माता पिता हमेशा हमारी उन्नति चाहते हैं, वो हमें काफ़ी सारा देते हैं, पर बदले में कुछ लेने की इच्छा नहीं रखते। गुरुजन, वो हमें कितना सब कुछ पढ़ाते हैं, हमारी उन्नति चाहते हैं, पर हमसे बदले में कुछ लेने का भाव नहीं रखते हैं। ये सारे चेतन, जिसकी गौ माता हमें जीवन भर दूध देती है और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी देती हैं, पर बदले में हमसे केवल कुछ भी नहीं मांगती है। सारे चेतन देवता, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश आदि जड़ देवता। देखिए, ये सारे भी हमेशा हमें देते हैं, कुछ वापस मांगने की इच्छा नहीं करते। जैसे कि जल हमें शीतलता देता है, हमारी प्यास को बुझाता है। अग्नि, वो हमें ताप देती है, ठंडी जगह पर हमें ताप देती है, इससे हम गर्म रहें, हमें प्रकाश देती है। और यह वायु, ये हमें श्वास और प्रश्वास का अवसर देती है लेने में। अगर वायु नहीं होती तो हम श्वास नहीं ले पाते थे। पृथ्वी, इस पृथ्वी नहीं होती तो हम कुछ भी अन्न नहीं उगा पाते थे। ये सारी चीज़ें, ये सारी देवताओं, चेतन एवं जड़ देवताओं को अग्निहोत्र के द्वारा पूजा जाता है। यह पूजा का अर्थ कोई भी वस्तु के सामने थाल घुमाना नहीं है। यह पूजा का अर्थ गुणों की वृद्धि करना है और उनका यथोचित लाभ लेना है। तृतीय, बलिवैश्व देवयज्ञ। बलिवैश्व देवयज्ञ यह होता है इसमें हम असहाय, जैसे कि जिनको सहायता की आवश्यकता है, रोगी, जिनको किसी की सेवा की आवश्यकता है, सहाय रोगी मनुष्य, पशु पक्षी जो उनके जीवन यापन के लिए हम पर निर्भर हैं, कीट पतंगी, वो भी हमारे जीवन यापन के लिए, ये इतने सारे लोग जो जीवन यापन के लिए हमारे मनुष्यों के ऊपर निर्भर हैं, उनके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार करना, यथोचित व्यवहार करना बलिवैश्व देवयज्ञ कहलाता है। अतिथि यज्ञ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यभद्र रत्नमाला में अतिथि की यह परिभाषा बताई है: जो अकस्मात पधारने वाला हो, धार्मिक हो, सत्योपदेशक हो, सबके उपकार के लिए सर्वत्र घूमने वाला हो, पूर्ण विद्वान हो, योगी हो एवं सन्यासी हो। ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए और उनके अनुभव और ज्ञान का लाभ लेना चाहिए। यह अतिथि यज्ञ कहलाता है। अंतिम यज्ञ, पितृयज्ञ। आप सभी ने सुना होगा पितृपक्ष एवं पितृमोक्ष अमावस्या के बारे में। लोग इस पर क्या करते हैं, लोग पंडितों को बुलाते हैं और पूजा पाठ करवाते हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि जब ये पूजा पाठ ऐसा कर लेते तो वो अपने मृतक माता पिता या पूर्वजों से उनका कर्तव्य पूर्ण हो चुका है, पर ऐसा बिल्कुल कदापि नहीं होता, ये सत्य नहीं है। पितृयज्ञ ये होता है जीवित माता पिता, गुरु और आश्रित संबंधियों की सेवा करना, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करना, उनको प्रसन्न करना, उनकी संतुष्टि के प्रबंध करना और उनके द्वारा किए गए उपकारों के बदले में उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। यह मृतकों के लिए तर्पण या श्रद्धा का कर्म नहीं है,
पर ये जीवित माता पिता के लिए हमारे कर्तव्य का निर्वाह करना होता है। चलिए हम संध्या पर आते हैं। संध्या सभी मनुष्यों को करनी चाहिए। इसकी हर एक अंग शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, वैसे ही संध्या जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक अंग है। संध्या हम एकांत में बैठकर एकाग्र होकर शांत मन से करते हैं और हम संध्या में परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, आपने हमें कितना कुछ दिया। आपने हमें सृष्टि दी, इतनी अच्छी प्रकृति दी, इतना अच्छा शरीर थी जिससे हम सारे कर्म कर पाते हैं और तेरे सुख सुविधाएं दी। आपका अत्यंत धन्यवाद। हम यज्ञ और संध्या कर हमारे जीवन को उन्नत एवं सार्थक कर सकते हैं। धन्यवाद।